नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में माहौल गर्म है। साफ तौर पे लोकसभा संसद के अंदर जिस तरह से अमित शाह का बयान, तो सड़क पर अरविंद केजरीवाल। अब अंबेडकर के नाम पर यह जुबानी जंग चल रही है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि दिल्ली वालों का मसीहा कौन, और दिल्ली वालों के लिए सच में आखिर कोई राजनीति करके दिल्ली वालों की भलाई सोचता है तो कौन सोचता है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले DS4 में आपका स्वागत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल, अमित शाह ने जिस तरह से एक बयान दिया और उसमें 6 बार ये कहते हुए नजर आए कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और इतना नाम अगर आपने भगवान का लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। ये बहुत ही गलत बयान है, बेहद अपमानजनक है। उनको देखना चाहिए कि हमारे देश में आज करोड़ों करोड़ों लोग के लिए भगवान अंबेडकर जी ही हैं। वो अंबेडकर ही हैं जिसने शिक्षा की बात की, शिक्षा का स्तर बेहतर करने की बात की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया शिक्षा को। वो अंबेडकर ही हैं जिन्होंने आज 140 करोड़ भारतीयों को सबको वोट करने का अधिकार दिलाया, जिस वजह से भाजपाई झुग्गी टूरिज्म करते फिरते हैं और आपको दिखेंगे दलितों के पैर धो रहे होते हैं, नहीं तो कभी जाते भी नहीं, छूते भी नहीं उनको। अंबेडकर जी ने सबको सम्मान दिया, वोट करने का राइट, तब जाकर भाजपा को ये सब करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि ये अरविंद केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी देकर राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ। अरविंद केजरीवाल में दिमाग है, उनके पास फाइनेंशियल प्रूडेंस है। वो भाजपाइयों की तरह कम पढ़े लिखे नहीं है। उनको पता है कि एक स्टेट को मुनाफे में कैसे चलाना है, फ्री की बिजली कैसे देनी है, फ्री की शिक्षा कैसे देनी है, फ्री की स्वास्थ्य सुविधा कैसे देनी है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा कैसे देनी है, और अब कैसे महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना फ्री देना है, अरविंद केजरीवाल करके दिखाते हैं। आज हमने अंबेडकर स्कॉलरशिप भी अनाउंस की है, क्योंकि भाजपा ने इतनी हिम्मत की कि सदन में एक 90 मिनट के क्लिप में 11 सेकेंड भी अपमान करने की अनुमति नहीं थी उनको, और उसी के जवाब में आज हमने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दी है, ताकि हर दलित को कोई भी ऊंची शिक्षा से वंचित ना रह जाए, अच्छी शिक्षा से वंचित ना रह जाए। किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर सिक्योर किया है एडमिशन, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको ट्रैवल, लॉजिंग, बोर्डिंग, स्टडीज, पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताया जा रहा है। तो इसे किस तरह आप देख रही है और क्या एविडेंस है इसके पीछे जो बीजेपी पे इतना बड़ा आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, एविडेंस के साथ ही बात की है हमने। चाहे रोहिंग्या का मुद्दा हो, जिसको अमित शाह जी ने देश में घुसाया और हरदीप पुरी जी ने बसाया। 17/8/2022 को उनका ट्वीट सार्वजनिक है, जिसको उन्होंने आज तक डिलीट नहीं किया, जिसमें उन्होंने पीएमओ को टैग करके शाबाशी लूटने की कोशिश की कि दिल्ली में वो रोहिंग्या को बसा रहे हैं, बक्करवाला में बसा रहे हैं। साफ प्रमाण है वो। दूसरा प्रमाण साफ है, जो JP नड्डा जी ने पार्लियामेंट में रोहिंग्या से कंपेयर किया हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को। ये इंसल्ट है। ये पूर्वांचली वो लोग हैं जो 30-40 सालों से दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, दिल्ली में जीविका अपनी बेहतर करने आते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने आते हैं। उन लोगों को JP नड्डा जी ने रोहिंग्या से कंपेयर किया है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी ही होगी। देखिए, पूर्वांचल के एक और सबसे बड़े नेता हैं मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि पूर्वांचलियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। छठ पूजा में देखिए यमुना कितनी गंदी रहती है, सड़क पर इतनी पॉल्यूशन है, आम जनता उस पॉल्यूशन को अपने अंदर लेकर जहर पी रही है। देखिए, बहुत सबको पता है कि कैसे छठ पूजा पर यमुना गंदी हो जाती है, आगे पीछे साफ रहती है। सबको पता है कि दिल्ली में 1000 से ऊपर छठ घाट बनाई हैं, अगर किसी ने तो वो अरविंद केजरीवाल ने बनाई हैं। सबको पता है, और ये सार्वजनिक है रिकॉर्ड पे, कि कैसे बीजेपी विरोध करती थी छठ पूजा मनाने का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई उससे पहले। तो ये सारे प्रमाण हैं। भाजपाई आपको इधर उधर की बात करके भटकाते हैं, अपन झूठ बोलते हैं, शूट एंड स्कूट की उनकी राजनीति रहती है, झूठ बोलो भाग जाओ। पर हम अरविंद केजरीवाल के अनुयायी हैं, हमें पता है कि सच कैसे उगलवाना है, और हम सच के साथ खड़े रहेंगे हमेशा। देखिए, मेरे पास अभी 2 सवाल है। आप लोग बात करना चाहती है महिला सुरक्षा पे, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बात करना चाहती है दिल्ली की शराब नीति पर, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताने पर। कोई भी भ्रष्टाचारी होगा अगर देश में, वो सीधा भाजपा में जाएगा और साफ हो जाएगा।
ये नीति है भाजपा की, चाहे सुवेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे भावना गावली हो, द लिस्ट इज एंडलेस। इन सब के केस ठंडे बस्ते में चले गए या क्लोज हो गए क्योंकि ये भाजपा में चले गए। अरविंद केजरीवाल जी प्रमाण लेके आए हैं, सर्टिफिकेट लेके आए हैं कोर्ट से, जहां ईडी और सीबीआई को भी धुतकार पड़ी, बहुत ज्यादा फटकार पड़ी कि तुम एक तोते में पिंजरे की बंद तोते की तरह काम करना बंद कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तो भाजपा ही अपने झूठ फैलाते रहे, लोगों को पता है कि दिल्ली का बेटा कौन है, दिल्ली के लिए काम किसने किया है, दिल्ली के लिए विजन किसके पास है। ये विजनलेस झूठी मक्कारों की पार्टी है भाजपा, कोई उनकी बातों में नहीं आने वाला। देखिए, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ कहीं पर छेड़छाड़ की घटना आती है तो वो है बस, और बस को केजरीवाल ने कर दिया है फ्री। यानी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के हाथों में बिल्कुल बढ़िया है। बहुत ही बेकार तर्क है जिसने भी दिया है। दिल्ली में बस सुविधा हमने फ्री की महिलाओं के लिए, तो हमने उसमें पैनिक बटन दिया, हमने उसमें सीसीटीवी लगाया, हमने उसमें बस मार्शल लगाए, जिस वजह से फॉर्चुनेटली कोई भी निर्भया कांड जैसे दोबारा कांड दिल्ली में नहीं हुआ। पूरी कानून व्यवस्था सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आती है। देखिए, दिल्ली में 2 सरकारें हैं। एक सरकार दिल्ली की जनता ने चुनी जो दिल्ली के पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब पे काम करने को, जो अरविंद केजरीवाल ने किया, बखूबी करके दिखाया। एक सरकार भाजपा की जिनका काम था लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना, सो रहे हैं उनके सांसद, कुछ काम नहीं करते अमित शाह जी। उनको सिर्फ ये आता है कि कहाँ सरकारें तोड़े, कहाँ ईडी यूज करें, कहाँ से रिश्वत खाई जाए, यही काम आता है उनको, और कुछ नहीं आता उनको। उनकी जो एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बताएं जरा कितनी उन्होंने मीटिंग ली, बताएं जरा कितने पुलिस कर्मियों को उन्होंने भर्ती की, बताएं जरा कितनी पीसीआर वैनें उन्होंने चलाई। देखिए, हमारे हाथ में तो ये था भी नहीं, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने 4 लाख से ऊपर सीसीटीवी लगवा दिए। धरना देना पड़ा था उसके लिए भी, भाजपा उसके भी विरोध में थी। भाजपा ने इस बात का भी विरोध किया कि 4 लाख हमने एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई, डार्क स्पॉट्स खत्म किए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत, तब भी इन्होंने विरोध किया। इनको प्रॉब्लम क्या है? एक काम है इनका, नहीं होता तो हमें दे दें, हम करके दिखाएंगे जैसे बाकी सब कुछ किया है। देखिए, दिल्ली में सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल जी भी कई बार कहते नजर आए कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथों में दे दो। क्या अगर ये बागडोर अगर इनकी जिम्मेदारी दी जाए तो ये इसे संभाल लेंगे? हर चीज करके दिखाई है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। उनके पास ऐसा दिमाग है कि उन्होंने मुनाफे का बजट पेश करके इतनी सारी स्कीम्स दी, और एक कट्टर ईमानदार नेता हैं वो। उन्होंने अपनी जेब में कोई पैसा नहीं भरा। महाराष्ट्र को देखिए 7 लाख करोड़ के डेट में है, गुजरात को देखिए 4 लाख करोड़ के डेट में है, ऊपर से 200 लाख करोड़ का लोन ले लिया है हमारे देश ने। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपको तो फ्री बिजली मिल नहीं रही बीजेपी के स्टेट्स में। उस दिन बताया भी था अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर पूरी इंडिया की बिजली फ्री कर दो तो 1,80,000 करोड़ का खर्च आएगा। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं आप, बिजली फ्री कर दीजिए सबकी। बड़ा सिंपल है ये करना, पर नहीं, नियत ही नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी के काम को जो है भारतीय जनता पार्टी गिनवाती है, और साफ तौर पे कहती है कि हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इतने एम्स बना दिए, इतने स्कूल बना दिए। क्या केजरीवाल साहब कह सकते हैं सीना ठोक के कि हमने स्कूल इतने बना दिए, बच्चों को शिक्षा इतना दे दिया? आप जाके चेक करिएगा, जो एम्स इन्होंने बताए हैं उनके शिलान्यास हुए हैं, फोटो खींची और बस बन गया एम्स। आप दिल्ली में गूगल करके देख लीजिए कि हॉस्पिटल बेड स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। बुराड़ी हॉस्पिटल कोविड में बना 768 बेड्स का, फॉर एग्जांपल। आप देखिए यहाँ पे स्कूल्स कितने हुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, 25,000 एडिशनल क्लासरूम्स हमने ऐड कर दिए, क्योंकि इन्होंने हमें लैंड नहीं दिया नए स्कूल बनाने का, तो हमने एग्जिस्टिंग स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए वहाँ और क्लासरूम बना दिए। जहाँ हमें लैंड मिला वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल्स, 37 स्कूल्स इफ आई एम राइट, 37 नए स्कूल्स भी बन रहे हैं। तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं। आपने पहले एक क्वेश्चन मुझसे किया था जिसका जवाब रह गया, जो मनोज तिवारी जी ने कहा, उसमें उनको ये भी बताइएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि दिल्ली में करीब 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी नहीं थी। पहले टैंकर माफिया चलते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले वहाँ पर पाइपलाइंस बिछवाई पानी की, ताकि हर घर में नल पहुँच सके, हर घर में जल पहुँच सके। आप ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी IRS की नौकरी छोड़ सबसे पहले दिल्ली के झुग्गी वालों के साथ वो रहे 10 साल तक। तब उन्हें पता चला कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तब उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला सीएम बनते ही। तो इसलिए अगर आपको देखिए भी सही कि किस पे आरोप लगते हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं। चिढ़ना अच्छी बात है, बट प्रियंका जी, एक सवाल अलग है
भारतीय जनता पार्टी जो है देश के लोगों को सनातन का पाठ पढ़ा रही है, राम का मुद्दा उठा रही है, लेकिन आप लोग जो है एजुकेशन और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। लगता है आपको ऐसे में लोग समझ पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पर्सनल श्रद्धा, रिलीजन, ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। आपको जिस रिलीजन में विश्वास है आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे जिसमें विश्वास है मैं प्रैक्टिस करूंगी। मेरे लिए मेरा रिलीजन सबसे ऊपर होगा, आपके लिए आपका होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट पॉलिटिक्स के मुद्दे, मतलब सरकार का ये काम नहीं होना चाहिए कि लड़की को क्या कपड़े पहनने हैं, लड़की को क्या पूजा करनी है, लड़की को कितने बजे घर आना है। ये सब सरकार के मुद्दे नहीं है, ये आपके निजी बिलीव्स हैं। सरकार का मुद्दा होना चाहिए पानी सबको मिल रहा है, अच्छी शिक्षा सबको मिल रही है, जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। दिल्ली सरकार की तरह सबका पर कैपिटा इनकम 4 टाइम्स हो गया है। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी सबसे कम महंगाई है। दिल्ली में बिजली फ्री है राजधानी होने के बावजूद। फ्री के बाद 200 यूनिट माफ, 400 हाफ, और उसके बाद दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली थ्रू आउट इंडिया दिल्ली में मिलती है। आप सोचिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 400 यूनिट फ्री है, सॉरी 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट हाफ है। 400 यूनिट का दिल्ली में आपका बिजली का बिल आएगा 700 से 935 रुपीज़। 400 यूनिट का महाराष्ट्र में गैस कीजिए कितना आएगा, नियरली 4500 रुपीज़। ये फ़र्क है, ये ईमानदारी की वजह से है। यहाँ पे एक ईमानदार सरकार है जो जेबों में पैसा ना भर के जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्चती है, और वही दिख रहा है। देखिए, बार बार जो है अभी जिस तरह से चुनावी मैदान में सारी पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, अब लगातार अंबेडकर के नाम पर जिस तरह से बात कही जा रही है, एक तरफ बीजेपी की मंशा दिखती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मंशा दिखती है। अब जो है आप कह रहे हैं कि दलित के बच्चों को हम लंदन भेजेंगे, तो ये सच में मुमकिन है? अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया वो 100% मुमकिन है। वो जो कहते हैं वो गारंटी है, क्योंकि वो करके दिखाते हैं। आप देखिएगा, अभी देखिए, आपने कभी सोचा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे, ड्राइवर के बच्चे, पियोन्स के बच्चे आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? हमने करके दिखाया है, क्योंकि हमारा फोकस, हमारे लिए फोकस प्रायोरिटी एजुकेशन है। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि किसी भी दलित के बच्चे को इसलिए वो अच्छी ऊंची शिक्षा से वंचित ना रह जाए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। ये नहीं होगा आपसे। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर लगातार बीजेपी आप लोगों के ऊपर हावी रहती है, इस मुद्दे को किस तरह देखती हैं, और आप क्या ये चुनावी स्टंट है उनका? आप चेक कीजिएगा, पिछले 10 सालों में इस बार सबसे बेहतर स्थिति थी दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स अडॉप्ट किए थे। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने सिटी फॉरेस्ट को डेवलप किया, 17 सिटी फॉरेस्ट हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, about 1700 of them, they have been mandatorily converted to PNG fuel. उसके अंदर कोल बेस्ड प्लांट्स कोल बेस्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में 24 घंटा बिजली देने की वजह से इन्वर्टर और जनरेटर का यूज़ बिल्कुल बंद हो गया। शॉर्ट टर्म मेजर्स में हमें जो भी उस टाइम उचित लगता है, हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर देते हैं, हम और इस तरह के प्रयास करते हैं, जिस वजह से इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 में भी केंद्र सरकार ने स्वीकारा था, ये मैं 2 साल पुरानी बात बता रही हूँ, कि 31% रिडक्शन हुआ, और इस साल तो और रिडक्शन हुआ। पंजाब में भी इस बार तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि पंजाब ने बेहतरीन काम किया है। आप सैटेलाइट डाटा कंपेयर कीजिए, आप नासा सैटेलाइट जो भी कंपेयर करना कीजिए, आपको ओवरऑल 77% रिडक्शन मिलेगा। आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो जब हमने टेक ओवर किया 2022 में, उस टाइम पे 71,000 अराउंड इंसिडेंट्स थे पराली बर्निंग के, और अब 2 साल बाद इस बार सिर्फ 8,404। अगर हम कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं, फ़र्क सिर्फ नीयत का है। आज दुर्भाग्य ये है कि हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 पोल्यूटिंग कंट्रीज़ में गिना जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया आज धुएं में सुलग रहा है, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश ने सबको ओवरटेक कर दिया, ये भी आंकड़ा है। तो बहुत ज़रूरी है कि भाजपा अपनी निम्न स्तर की राजनीति को छोड़े, पानी हवा पर ना राजनीति करे, क्योंकि हम सबसे जुड़ा है ये मुद्दा। फेफड़े नहीं, मतलब हवा नहीं देखती कि भाजपा के फेफड़े हैं या आम आदमी पार्टी के हैं।
तो बैठे साथ काम करने की इच्छा दिखाएं और काम करें। अगर हम अकेले छोटी सी सरकार छोटे से प्रदेश में मिलकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ ही, आपने सुना कि किस तरह जब आम आदमी पार्टी मुद्दों पर बात करना चाहती है तो बीजेपी किस तरह से कतराती है। और साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर हमने फ्री की रेवड़ी दिल्ली की जनता को दी है तो ये रेवड़ी हम देते रहेंगे और दिल्ली का जनता इसी तरह से इसका फायदा उठाता रहेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।